नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज मेरे साथ वापस से फिर से महेंद्र मटियाला जी मेरे साथ मौजूद है। मैं सिविक सेंटर आया था अपने किसी काम से, तो मुझे अचानक मिल गए। तो इनके हाथ में मैंने ये घोषणा पत्र देखा। जो मैंने उनसे पूछा कि मटियाला साहब ये आपने क्यों ले रखा है, तो उन्होंने बताया कि केजरीवाल का जो है घोषणा पत्र है सन 2013 का, जो केजरीवाल ने निकाला था जब वो सत्ता में पार्टी आने वाली थी बिल्कुल। तो इसमें घोषणा पत्र में मटियाला साहब ने मुझे एक सवाल पर मेरी निगाह गई है, तो मैंने मटियाला साहब ने कहा कि मैं इस पर बोलना चाहता हूँ सैफ़ी भाई। तो मैं ये सवाल के रूप में ये घोषणा पत्र में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। वाल्मीकि समाज के साथी कई सालों से सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं। उन्हें एफजी और दिहाड़ी की नौकरी में लटका रखा है और अब ठेकेदारी प्रथा के चलते पक्की नौकरी दी नहीं जाती। आम आदमी की सरकार ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेगी। सालों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को पेमेंट करेगी। आगे से नियमित तरीके से पक्की भर्ती करेगी। सफाई कर्मचारियों को उनका कैरियर में प्रमोशन, पढ़ लिख कर अन्य पोस्ट लेने का मौका मिलेगा। तो मटियाला साहब, ये आपका घोषणा पत्र जो आपके हाथ में था, मैं यहाँ पर एक बात बता चलूँ अपने सभी निगम के साथियों को, निगम के मेरे जितने भी साथी मुझे प्यार करते हैं उन सबको, क्योंकि ये खबर बनानी भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निजीकरण का माहौल चल रहा है आज दिल्ली के अंदर। निजीकरण जो है अपनी एक चरम सीमा के ऊपर है और इसमें घोषणा पत्र में दिल्ली सरकार की तरफ से जो लिखा गया है उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोग, मैं जानता हूँ कि नाराज़ भी होंगे इस खबर को चलाने से, और कुछ लोग शायद मेरी तारीफ़ भी करेंगे, जैसे पिछली बार मेरे साथ हुआ है। मटियाला साहब, ये घोषणा पत्र लेकर क्यों आपके क्या इंटेंशन है घूमने की, आप घूम रहे हो उसको लेकर अपने साथ? मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं सैफ़ी साहब। आप समय समय पर सफाई कर्मचारियों की समस्या को उठाते हैं, बड़ा धन्यवाद है आपका। और मैं ये इसको लेकर घूम रहा हूँ, जब जो घोषणा पत्र 2013 का है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वाल्मीकि समाज के लोग बहुत दिनों से कच्चे हैं, 20-20 साल से कच्चे हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है, दैनिक मजदूर हैं और ठेकेदारी प्रथा में हैं। अगर हमारी सरकार आई तो हम जो है ना ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर देंगे, दैनिक भोगियों को और जो वेतन दूसरे लोग हैं इनको सबको परमानेंट कर देंगे और आगे से परमानेंट भर्ती करेंगे। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आज जो है ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण चरम सीमा पर है दिल्ली में, और एक शब्द भी केजरीवाल ने नहीं बोला। 8 साल, लगभग 8वां साल शुरू हो गया है, कल से नया साल शुरू हो गया है और अभी तक हमने देखा है कि नई भर्ती के नाम पर जो हमने बहुत सारे इंटरव्यू भी किए हैं, नई भर्ती का तो नामो निशान भी नहीं है। और उससे भी बहुत नीचे की बात करूंगा तो सैलरी नहीं है कर्मचारी के लिए किसी भी महीने के अंदर। लगभग 8 साल हो गए दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी को आए। जो ये इन्होंने जो बात कही थी, एक भी बात का पूर्ण की इन्होंने? ज़रा केजरीवाल जी बताएं, जवाब दें दिल्ली के जनता को और वाल्मीकि समाज को। सफाई कर्मचारी को कितने लोग परमानेंट किए? कितने लोग तुमने कहा था हम तरक्की करेंगे, पुष्टि कहती है कि नहीं किया? एक भी आदमी, एक नाम बताए, हम मान लेंगे हज़ारों कर दिए, एक तो बताए, एक भी नहीं किया। और ये झूठे वादे करके जो है ना सत्ता में आते हैं और ये प्रलोभन देकर जो समाज की आत्मा को झकोर के लोग सत्ता में आके और फिर अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और कोई भी आदमी, ये वही आदमी था केजरीवाल जी जो अपनी चप्पल ढूंढा करता था लोगों को दिखाने के लिए। चप्पल उतार दी, स्टेशन नहीं होता, किसी ने पैर मार दिया, फिर चप्पल ढूंढता था। आज कौन से जूते पहनता है? अब ये आदमी जो है ना आम आदमी रहा नहीं, ये दिल्ली का सत्ता को चूम रहा है और दिल्ली की कुर्सी को बैठ के लोगों की समस्याओं का कोई हल नहीं कर रहा। आज किसी से मिलता नहीं और खासकर सफाई कर्मचारियों से बात भी नहीं करता। ये सफाई कर्मचारियों से बात करता तो हमें जवाब दे दे कि कितने सफाई कर्मचारी इसने परमानेंट किए, कितने सफाई कर्मचारियों को बच्चे जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको इसने प्रमोशन किया, जो इसने घोषणा पत्र में कहा है। एक जवाब दे के बताए सफाई। उन्होंने तो मटियाला साहब, मैं शॉर्ट में बात को ख़त्म करूँगा, उन्होंने इन सब चीज़ों का निचोड़ ये निकाल दिया कि मुझे दिल्ली की एमसीडी में बिठा दो, मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। उन्होंने दिल्ली की एमसीडी तो उनके पास है नहीं, वो तो केंद्र के पास है। देखो, एमसीडी की बात तो बाद में आई, पहले दिल्ली सरकार का चुनाव हुआ था 13 में, 49 दिन ये रहा, रिजाइन किया, फिर फुल फ्लैश लिया इसको लोग। अब फुल फ्लैश आ गया, फिर तीसरी बार फुल फ्लैश आ गया। अब फुल फ्लैश आने के बाद में ये एमसीडी मांग रहा है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा इसने कहा कि 7 सीट मेरे को दे दो आप लोकसभा की, मैं दिल्ली में ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, दिल्ली को विधानसभा का दर्जा दे दूंगा, मेरे को 7 सीट दे दो आप। ये जो है भाजपा के जो अमित शाह और ये लोग जो झूठे और फेंकूर जुमलेबाज हैं, उनसे भी बड़ा जुमलेबाज साबित हुआ है। अब बताए मेरे को कि इसने क्या किया सफाई कर्मचारियों के लिए।
क्या सफाई कर्मचारी को दिल्ली सरकार परमानेंट कर सकती है? अगर नहीं कर सकती और क्यों नहीं किया तो फिर इस संकल्प पत्र में क्यों लिखा है? क्यों लिखा? क्यों वादा किया था इतने बड़े समाज से? आज 20 लाख के करीब आदमी दिल्ली में रहता है और जो सफाई कर्मचारी, लाखों सफाई कर्मचारी के सिर पर तलवार लटकी रहती है, तनख्वाह भी नहीं मिलती। पहले कम से कम तनख्वाह तो टाइम पे मिलती थी, तनख्वाह कोरोना नहीं था। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता मेयर केजरीवाल सीएम हाउस पर जाके धरना दिया, उन्होंने काफ़ी दिन वो धरना चला, 13,000 करोड़ की मांग की, उस पर क्या बताएंगे? नहीं, 13,000 करोड़ पे अगर ये लोग मांग रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं ये भी, ठीक है, ये हमें काम सफाई कर्मचारियों को तो ये भी चल रहे हैं, लेकिन जब जनता के प्रतिनिधि हैं सीधे सीधे, ये तो लोग एक पार्षद जो है सीधा जनता से जुड़ा होता है, वो लोग मेयर बनकर पार्षद जो वहाँ बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो सीधे लोग जुड़े हुए हैं वो वहाँ बैठे हैं, तो कोई ना कोई बात तो है। हमें तो खुद इतनी बड़ी उस बात नहीं, लेकिन 13,000 करोड़ मांग रहे हैं तो कुछ कम होगा, कुछ ज़्यादा होगा, या स्पष्ट करे वो आके केजरीवाल जी स्पष्ट करे कि भाई हमारा पैसा नहीं है, इतना नहीं है, या कितना है, या फिर तनख्वाह तूने दिया तो कब दिया? अगर तूने दे दिया फंड हमारे सफाई कर्मचारी को तो कितना दिया, कब दिया, ताकि बताएं, हम लोगों के बीच में जाएं और हम कहें भी बीजेपी के लोग फंड ले लिया केजरीवाल जी से और हमें अलॉट नहीं कर रहे। लेकिन केजरीवाल जी बताए हमारे को, कब बताया केजरीवाल जी ने? झूठ बोल रहा है केजरीवाल, सबसे झूठा राजनेता है। दिल्ली में आने वाले टाइम में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो इसने वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया, अब वाल्मीकि समाज के बाड़ों में, उनकी बस्तियों में इसको घुसने नहीं दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा। निजीकरण चरण सीमा पर है, निजीकरण का क्या किया इसने बताइए आप जरा। कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं। निजीकरण के बारे में ये बहुत ज़्यादा बोलता था, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, इनको पक्का करेंगे। अब तो निजीकरण दिल्ली में चरण सीमा पर है। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री जवाब तो दे आगे, बोलता है। मटियाला साहब देखिए, मैं एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, सफाई कर्मचारी जो होता है वो दरअसल निगम के लिए काम करता है, निगम प्रशासन के लिए काम करता है, उसकी जो नौकरी होती है, जवाबदेही होती है, वो निगम प्रशासन को होती है। लेकिन निगम ने भी उसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रखा है। निगम प्रशासन कहता है कि आप जो है केंद्र सरकार के पास जाओ, वो आपकी सैलरी ये करेंगे। अब वो निगम दूसरी फुटबॉल की तरफ फिर उछालता है उसको, वो कहता है दिल्ली सरकार की तरफ जाओ। तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी का जो उपयोग है, निगम प्रशासन, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो सब फुटबॉल की तरह, फुटबॉल के नुमा में करते हैं। उनके पास सैलरी, काम तो वो सफाई कर्मचारी निगम के लिए कर रहा है ना, उनके कहने पे काम कर रहा है, तो ये फुटबॉल की तरह उसका इस्तेमाल क्यों है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा है चाहे आम आदमी पार्टी है, और ये बात ठीक है कि एमसीडी में भाजपा 15 साल से सत्ता में है और हम सीधे एमसीडी से जुड़े हैं सफाई कर्मचारी, तो हमारा तो एमसीडी से ही वास्ता है। हम एमसीडी के कहने पे हम काम करते हैं, हम कमिश्नर के डीसी के कहने पे हम काम करते हैं, और जब काम करके हम अपनी तनख्वाह मांगते हैं तो हमें डंडे मारे जाते हैं, हमें यहाँ धरना प्रदर्शन हमारा उठाया जाता है, हमें पुलिस बुलाकर हमारा टेंट फाड़ा जाता है। तो एमसीडी को ये चाहिए, कमिश्नर को चाहिए कि सीधा इन लोगों की तनख्वाह डाले। हमें नहीं पता केजरीवाल से लाओ, सेंटर से लाओ, चाहे सिविक सेंटर को गिरवी रखो, हमने काम किया है, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। और तुम छह भी नहीं देते। ये जो सफाई कर्मचारी है, इनके कनस्तर में आटा खत्म हो चुका है, इनके बच्चों के नाम कट चुके हैं स्कूल से, इनका बिजली का मीटर कट चुका है, कोई किराए पर रहता है उसका किराया मकान कहते हैं खाली कर दो भैया, अब 6 महीने का किराया हो गया। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? और एफजीदार को तो जो पहले 1 महीना देते थे, अब उनको 15 दिन दे रहे थे। कहीं तो मैंने देखा है कि 5-5 दिन भी, कहीं 5 दिन दे रहे हैं। मतलब इस समाज का फुटबॉल बना रखी है, चाहे बीजेपी हो और अब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी लगता है। मेरे को तो ये लगता है कि जो ये केजरीवाल है ना, बीजेपी का ही कोई आदमी है, जो मिली जुली बात है इनकी, क्योंकि जिस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और चले जाते हैं, और उसी तरीके से ये कर जाते हैं। अब देखिए, हर समुदाय जो होता है, आज सफाई कर्मचारियों के बीच के एक नेता माननीय संजय गहलोत जी आज सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के पद पर है, और हम देख रहे हैं कि बराबर वो वाल्मीकि समाज के लिए, सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए बराबर हर दिन तत्पर रहते हैं कहीं ना कहीं। अभी हमने 3 दिन पहले विजिट की नन्नगरी फ्लैटों की मैं भी उनके साथ था, मैंने भी उनको पूरा कवर किया है, प्रोग्राम चलाया भी है, मैंने खबर चलाई है वो। उसके बाद वो उस्मानपुर फ्लैट पहुंचे, वहाँ पे जो भी आला अधिकारी तो उन्होंने फटकार लगाई। तो आप इस बात पर सब्र कर लीजिए कि आपका ही एक प्रतिनिधि उनके साथ है, वो तो कम से कम आपके लिए कुछ करेगा, तो आप उनसे गुहार लगाइए अपनी। नहीं, सच बात बोलने में तो सबकी आंखों में कहती उंगली मार दी। संजय हमारा छोटा भाई है, बहुत दिन से हम साथ में काम कर रहे हैं। संजय भाई को मैं आज से नहीं जानता, जो उनका अध्यक्ष बना था हमारी संस्था ने, बालकृष्ण महारनेर, हमने
जैक्सन बहुत ने, तो आज बहुत बड़े पद पर बैठा है। हमें बड़ी खुशी है, बड़ा स्वागत करते हैं उस आदमी का। तो काम भी करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए काम करता है, पढ़ा लिखा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, सफाई कर्मचारियों का काम एमसीडी से होता है। और आज चेयरमैन बनने से पहले गहलोत भाई जो थे, जो अपनी यूनियन थी वो भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड थी, जो संघ का है, और भाजपा का एक वो है। जब संघ भाजपा के साथ काम कर रहा था, जब कुछ नहीं दिला पाया संजय भाई, आज दिल्ली सरकार के पास एमसीडी से क्या तालमेल, तो क्या पहले वो सिर्फ एक यूनियन चलाते थे, आज वो जो है कर्मचारी आयोग के चेयरमैन है, वो काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप सब लोग भली बात ही जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। बराबर संजय गहलोत जी को मैं देखता हूँ हर दिन कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की सेवा या वाल्मीकि समाज की सेवा में वो लगे रहते हैं। अभी उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक भी खुद केजरीवाल के हाथों दिलवाया है कर्मचारी को हॉस्पिटल के। जो काम करता है वो आदमी हमेशा उसका नाम लिया जाता है। संजय भाई पढ़ा लिखा लड़का है, काम समाज के लिए करता है, कर भी रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन मैं वो जो बता रहा था कि जब एमसीडी में ये अपनी यूनियन चलाता था संजय भाई, तब जो है ये आदमी भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड था। चलिए हम उस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। आज जो हमारे पास ये घोषणा पत्र का मुद्दा है उस पर हम बात जरूर करेंगे। अब इस तरह से इस पर क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी यूनियन की रणनीति है, क्या आप संदेश आज कर्मचारियों को देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अब कर्मचारियों तो मैंने पहले जो है आपको इंटरव्यू दिया था और वो आपने बंद कर दी वो मेरी वो कैसेट भी। लेकिन जो है वो बड़ा एक सच्ची बात थी, क्योंकि भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। उस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। मैं आज घोषणा पत्र मैं घोषणा पत्र को लेकर मैं समाज के बीच में जा रहा हूँ। हर दिन मैं किसी ना किसी कॉलोनी में जाता हूँ, अपने एक ब्लॉक में जाता हूँ। अभी मैं सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में घूम रहा हूँ, फिर मैं गाँव जाऊँगा, फिर मैं दिल्ली शहर में आऊँगा। क्योंकि ये जो ना बताएंगे समाज को, ये घोषणा पत्र भाई केजरीवाल जी ने बनाया था, आज 6-7 साल हो गए। आज कोई काम किया तो सब किए बोलेंगे। और हम तो चाहेंगे भी भाई सब लोगों को इकट्ठा करके एक मंच पे, कुछ लोग बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके एक मंच पे, और दिल्ली में एक फंक्शन करें, बताएं केजरीवाल को, नंगा करें पत्रकारों के माध्यम से, और पूछे कि भाई केजरीवाल जी आपने जो घोषणा पत्र बनाया था, जो आपने संकल्प पत्र कहा था, घोषणा पत्र में संकल्प पर अंतर है। संकल्प मतलब संकल्प लिया था आपने कि ये काम तो मैं करूँगा। क्या क्या काम करूंगा? कि अभी जो ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा। कहाँ ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी, जरा बता दीजिए मुझे। आपने कहा था मैं परमानेंट कर दूंगा सारे कर्मचारियों को, बताओ कौन सा कर्मचारी परमानेंट कर दिया? आपने कहा था कि मैं ये जो सफाई कर्मचारी के बच्चे पढ़े लिखे हैं इनको मैं वो कर दूंगा, इनको प्रमोशन कर दूंगा। एक भी प्रमोशन कर दिया तो बता दीजिए आप। आपने कहा था कि नियमित तरीके से भर्ती करूँगा, कितनी भर्ती कर दी? और मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, चलो आपको 8 साल आए हुए, 8 साल पहले क्या जनसंख्या थी दिल्ली की, आज क्या है? या 10 साल पहले जनसंख्या थी, आज क्या है? उस जनसंख्या के हिसाब से क्या कितने लोग रिटायर हो गए उसकी जगह को लगता नहीं, कितने लोग मृत्यु को ग्रास बन गए उसकी जगह को लगता नहीं। तो वो सब पोस्ट खाली पड़ी हैं। मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा आदमी पूरी दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। और इस घोषणा पत्र में जो लिखा है उसके आधार पर जो खबर आज बनाई गई है उसमें पूरी सच्चाई, पूरी प्रमाणिकता आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिस तरह से आपने पहले कमेंट करे। और छोटी सी बात बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ। इसी के मतलब वाल्मीकि समाज के लिए एक जो है नेशनल सफाई कर्मचारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसके पास 1500 करोड़ रुपए है। सफाई कर्मचारी के बच्चे सफाई का काम ना करें, दूसरा बिजनेस करके अपने समाज का उत्थान करें और पढ़ लिख कर ऊंचाइयों पर जाएं। और केजरीवाल जी ने भी कहा था कि मैं सफाई कर्मचारियों के बच्चों को सफाई के काम से हटा के अच्छे स्कूलों में पढ़ा के और इनको जो है ना लोन दे के, सस्ते लोन दे के और इनको ऊंचाइयों पर पहुँचाएँगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, NSKFDC ने दिल्ली सरकार को 5 साल पहले 9 करोड़ रुपया दिया। 9 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक से 4% पर आता है, उस 9 करोड़ को ये 8% पर, 8.5% पर, 9% पर ये बैंक में डालते हैं और उसका ब्याज खाते रहते हैं। ये दिल्ली सरकार का, चाहे गौतम मंत्री जी बताएं चाहे केजरीवाल जी बताएं, कि 9 करोड़ रुपये का क्या हो रहा है। किसी एक आदमी को बांटा वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की, किसी एक आदमी को 1 रुपया भी दिया? 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, 5 लाख दिया? जरा बताएं। बिल्कुल क्यों नहीं दिया? तर्क और वितर्क की अपनी एक बात है, अपनी एक सच्चाई है, अपनी एक कहानी है। तो जिस तरह से मटियाला साहब ने बताया तो उनके तर्क में भी उनके हिसाब से सच्चाई होगी। ये बाकी सच्चाई है या नहीं है वो आप सब लोग मुझे कमेंट करके, जिस तरह से रोज़ बताते हैं, हमेशा बताते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उस तरह से दोबारा बताइए। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ इसी बात को दोबारा आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।